वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारा पंवार वंश के अंतर्गत हमने राजा जितने थे पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए पंवार वंश के अंतर्गत हमारे लगभग 60 राजा हुए, इसमें से जो जो इंपोर्टेंट थे उनको हमने पूरी डिटेल से कंप्लीट किया है। इससे पहले ही मैंने प्रद्युम्न शाह को बताया था, ठीक है, उसको पूरी डिटेल से कंप्लीट करवाया है। चंद भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हम क्या करेंगे, जो पंवार वंश का जो प्रशासन चलता था वो कैसे अपना शासन प्रशासन चलाते थे, उनकी शासन व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो इनकी केंद्रीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो यहाँ सबसे, अगर देखिए कोई सा भी प्रशासन ना, यहाँ पर मुखिया क्या होगा, मुखिया हमेशा राजा ही होगा। ठीक है, मुखिया की बात करते हैं हम, मुखिया हमेशा राजा होगा। ठीक है, अब मुखिया के बाद हम अन्य अधिकारी देखते हैं। अन्य अधिकारियों की बात करें तो एक मुख्तार करके पद होता था, मुख्तार करके पद होगा जिसको महामंत्री या प्रधानमंत्री कहते थे। प्रधानमंत्री, ठीक। वजीर करके एक पद होता था, वजीर। सभी विभागों व कार्यालयों का प्रधान होता था ये, सभी विभागों या वो कार्यालयों का प्रधान। ठीक, दीवान, दीवान को सेनापति। ठीक है, ऐसे ही मैंने चंद में भी पढ़ाया था। ठीक है, चंद का प्रशासन हमने देखा था। फौजदार, फौजदार सेना का प्रमुख अधिकारी। सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, गोलदार, इसका कार्य राजमहल, राजकोष एवं राज्य के प्रमुख क्षेत्रों की सुरक्षा करना होता था। ठीक है, इसका कार्य राजमहल, राजकोष, राज्य के राज्य के प्रमुख क्षेत्रों की सुरक्षा करना, राज्य के प्रमुख क्षेत्रों की सुरक्षा करना। ठीक है, दफ्तरी, सरकारी कार्यालय का प्रधान होता था। नेगी, ये कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि थे, कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, राजा का महत्वपूर्ण कार्य में ये परामर्श लेता था। ठीक है, राजा महत्वपूर्ण कार्यों में परामर्श लेता था इनसे। ठीक है, परामर्श लिया करता था। कौन इनसे? राजा इनसे परामर्श लिया करता था। ठीक, वंशानुगत चलता था। अगर इसकी बात करें, ये पोस्ट वंशानुगत चलती थी। ठीक, वंशानुगत चलती थी, हेरिटेज। ठीक, ये हो गया यहाँ का हमारा केंद्रीय प्रशासन। इसमें चौबदार एक पोस्ट होती थी, और
दूसरे पेज में देख लेते हैं। चोपदार, चोपदार राजा के साथ चांदी का डंडा लेकर चलता है। राजा के साथ चांदी का दंड यानी कि डंडा लेकर चलता था। ठीक है, डंडा लेकर चलता था। ठीक है, शोधी होता था एक पोस्ट। शोधी राज परिवार के खाने की व्यवस्था करता था। के खाने की व्यवस्था। ठीक, अब देखते हैं इनका प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन। ठीक, प्रांतीय प्रशासन में राजा तो ठीक ही हुआ, राजा सबसे ऊपर ही हुआ, सबसे ऊपर राजा आ जाएगा। राजा तो कहीं किसी में भी जाओ ऊपर ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा हेड वही हुआ। राजा के बाद फिर नीचे क्या आता है? मंडल। मंडल या इसको परगना भी बोलते थे, परगना। ठीक है, इसका हेड कौन होता था? कमीण या इसको थोकदार बोलते थे। कमीण या इसको थोकदार भी बोलते थे, थोकदार। ठीक, उसके बाद नीचे पट्टी, पट्टी में सयाना होता था, सयाना। फिर उसके बाद गांव, गांव, गांव में प्रधान होता था, प्रधान नहीं है, प्रधान, प्रधान होता था। ये होता था यहाँ इनका प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, इतना देखिएगा। अब इनका थोड़ा भू राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं, जैसे हमने चंद में भी देखी थी। भू राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं इनकी। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इनका, भू राजस्व व्यवस्था। ठीक, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक हो गया। समस्त कृषि का भूमि का देखिए, हेड कोई भी चीज होगा, किसी भी चीज का हेड ये राजा ही होगा। ठीक ना, सभी कृषि भूमि का स्वामी भी कौन होता था? राजा ही होता है। ठीक है, सारी चीजों का हेड अल्टीमेटली राजा ही होगा। ठीक है, भूमि अनेक थातों में विभाजित थी, जैसे हमने चंद में देखा था। भूमि अनेक थातों में, ये थात होगा, ये अनेक थातों में विभाजित होगी ऐसे करके, हमने चंद में भी देखा था ये। ठीक है, ऐसे थातों में विभाजित थी, जिसका स्वामी थातवान कहलाता था। जैसे ये है, ये थात हो गए, इनका स्वामी क्या कहलाएगा? थातवान कहलाएगा, थातवान। ठीक है, ये थात है, ये करके ऐसे ये थात है, इनका स्वामी क्या कहलाएगा? थातवान कहलाएगा। थातवान अपनी थात से भू राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा करता था। अभी थातवान जो है ये अपनी थात से टैक्स वसूलेगा। ठीक है, भू राजस्व वसूलेगा यहाँ से, और कहाँ जमा करेगा? राजकोष में जमा करता था। ठीक है, और कहाँ जमा करेगा? ये राजकोष में जमा करता था। ठीक है, कौन? ये थातवान जमा करेगा। ठीक, ये थातवान यहाँ से भू राजस्व कलेक्ट करेगा, यहाँ से वसूलेगा और राजकोष में जमा करेगा। ठीक है, थातवान स्वयं भी कृषि कर सकता था, थातवान इस भूमि में स्वयं भी कृषि कर सकता था, या फिर खायकर या शिरतानों के माध्यम से भी कृषि करा सकता था। ठीक है, यहाँ पर वो या तो स्वयं करेगा, दो केस थे, या तो स्वयं करेगा कृषि स्वयं, या फिर खायकर और शिरतान। खायकर और शिरतान मैंने चंद में भी बताए थे जब उनका प्रशासन देख रहे थे हम। खायकर या शिरतान के हिसाब से, शिरतान के माध्यम से कराता था, शिरतान के माध्यम से खेती कराता था। ठीक है, ये इसके पास थे। अभी शिरतान क्या थे? ये अस्थायी कृषक थे। ठीक है, ये अस्थायी कृषक है, अस्थायी कृषक, अस्थायी कृषक है, अस्थायी कृषक है। और ये क्या? नगद पैसा देते थे, ये नगद पैसा देते थे। ठीक है,
नगद पैसा पेड करते थे, ठीक है। और जो ये खायकर है ये स्थायी होता था, ये स्थायी होता था। हमने चंद में भी देखा स्थायी किसान होते थे। इनके पास दोनों ऑप्शन थे, चाहे तो ये नकद दे, चाहे तो ये उपज के रूप में दे, ठीक है, चाहे तो ये उपज के रूप में दे, ठीक, इतना ध्यान में रखना, ठीक। अगर भूमि की बात करें तो भूमि 3 टाइप से थी, वहां भी बताया था मैंने। भूमि भूमि 3 टाइप से थी। देखिए, एक रौद भूमि थी, रौद भूमि जो वीरता के लिए दी जाती थी। एक जागीर थी, जागीर जो पेंशन भत्ते के रूप में, मतलब पेंशन भत्ते के बदले ये जमीन दी जाती थी। एक संकल्प के रूप में दी जाती थी पंडित वगैरह को, संकल्प के रूप में, ठीक है। ये अस्थायी होती थी, ये भी अस्थायी। और ये सैनिक, ये अस्थायी रूप से दी जाती थी, ये सैनिकों को आदि दी जाती थी उनकी वीरता हेतु, ठीक है, सैनिकों को, ठीक, उनकी वीरता के लिए। ये भी अस्थायी थी, अस्थायी थी, ठीक है, अस्थायी के रूप में दी जाती। ये वेतन भत्ते के बदले दी जाती थी, ठीक है, ये वेतन के बदले दी जाती थी, ठीक। और संकल्प ये स्थायी रूप से दी जाती थी, स्थायी रूप से दी जाती थी, स्थायी रूप से दी जाती थी। और ब्राह्मण एवं मंदिरों को दी जाती थी, ये ब्राह्मण मंदिरों एवं विद्वानों को दी जाती थी, ठीक, ये विद्वानों को दी जाती थी, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। भूमि की माप नाली में की जाती थी। अगर भूमि की माप की बात करें, भूमि की माप नाली में की जाती थी, ठीक, भूमि की माप नाली में की जाती थी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनके समय में 68 कर लगते थे, जो हमने चंद्रवंश के समय में देखा था, ठीक है, 68 प्रकार के कर थे, प्रकार के कर, ठीक है। वही हमने 36 रकम 32 कलम देखे थे, वही सेम थे यहाँ भी, 36 रकम 32 कलम, ठीक, चंद की तरह, जैसे चंद में थे, ठीक है। और अन्य चीजें देखें तो देखिए, पवार शासकों को बोलंदा बद्रीश की उपाधि धारण की थी इन लोगों ने, ठीक है, इनको बोलंदा बद्रीश की उपाधि दी थी, बोलंदा बद्रीश कहलाते थे, बोलंदा बद्रीश, ठीक है, बोलंदा बद्रीश कहते थे इनको, पवारों को, ठीक। बस इनका हो जाता है लगभग लगभग कंप्लीट। हमने एक चीज देखा था कि जो अजय पाल का भवन था ना, अजय पाल का भवन 1803 में गिर गया था, मैंने बता दिया था पिछले में। बस इनका प्रशासन भी हो जाता है कंप्लीट, और हमारे पंवार पूरे डिटेल में कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ प्रद्युम्न शाह तक, ठीक है, प्रद्युम्न शाह तक। उसके बाद हम टिहरी रियासत वाले पंवारों को देखेंगे, ठीक है, टिहरी सुदर्शन शाह अग्रवाल से स्टार्ट करेंगे तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग जब तक वहां आए तब तक आप लोग पहले से स्टार्ट करके, जो नए साथी हैं तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।